नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5 द कोस्टल प्लेन्स। आज हम भारत के कोस्टल प्लेन्स एरिया के बारे में पढ़ने का प्रयास बच्चों करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोस्टल प्लेन्स आखिर है क्या और क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं कोस्टल प्लेन एरिया में रहने के। चलिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये जो एरिया है आपका हिंद महासागर के नाम से इसे जानते हैं, ये अरब सागर के नाम से हम इसे जानते हैं और इसको हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो इस पूरे एरिया को भारत का कोस्टल प्लेन्स के नाम से बच्चों जाना जाता है। चलिए तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं। इमेजिन यू आर विजिटिंग ए कोस्टल एरिया। आपने कोस्टल एरिया को विजिट किया। What do you think you would see there? आपने वहां पर क्या देखा? Write a few sentences about your imagined experience. चलिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि there are I feel an average temperature in coastal area। यानी कि यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो लगभग आपको सेम टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप साल के किसी भी मंथ में इस एरिया में चले जाएं। चलिए आई सॉ लॉट ऑफ वाटर बॉडीज। यहाँ मुझे बड़े लेवल पर वाटर बॉडीज देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा आई सॉ लॉट ऑफ वाटर बॉडीज। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आई सॉ मैनी पोर्ट्स इन दिस एरिया। यानी कि मुझे यहाँ पर काफी संख्या में पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। आई सॉ मैनी बीचेस। यानी कि यहां मुझे काफी संख्या में इन दिस एरिया, पानी के किनारे वाले एरिया में काफी बीचेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप और भी जो कुछ चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री विद डाइवर्स लैंडस्केप्स। भारत में बहुत से लैंडस्केप मिलते हैं एंड वन ऑफ मोस्ट फैसिनेटिंग रीजन्स इज द कोस्टल प्लेन्स। और कोस्टल प्लेन्स यहाँ के एक स्पेशल एरिया है। द कोस्टल प्लेन्स आर द फ्लैट। ये एरिया फ्लैट होते हैं। लो लाइंग एरियाज अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। और इस एरिया में आपको जो मैंने बताया यहाँ अरब सागर और यहाँ बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलता है। दीज प्लेन्स आर होम टू वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का हब कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर आपको बहुत से बीचेस देखने के लिए मिलेंगे, मैंग्रोव्स देखने के लिए मिलेंगे, बैक वाटर्स देखने के लिए मिलेंगे और ये जो पार्ट होगा भारत की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर का एक स्पेशल पार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ये जो एरिया है बच्चों इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं और इस एरिया को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले गुजरात कोस्ट के बारे में। गुजरात का तट जो आपका वेस्टर्न पार्ट शुरू होगा वो आपका गुजरात के तट से शुरू होगा। ये इट हैज ए वाइड फ्लैट कोस्ट लाइन। ये एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, फ्लैट कोस्ट लाइन है विद सैंडी बीचेस एंड सॉल्ट मार्सेस। और यहाँ पर आपको रेतीले क्षेत्र और सॉल्ट मार्सेस देखने के लिए मिलेंगे। यहीं आपको खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण भी दो इंपोर्टेंट कोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे कोंकण तट। कोंकण तट, कोंकण कोस्ट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा। जो आपका मुंबई से लेकर के गोवा तक ये एरिया आपका फैला हुआ है। दिस कोस्ट इज नैरो एंड हैज मैनी रॉकी क्लिफ्स एंड स्मॉल बीचेस। यहाँ आपको काफी रॉकी क्लिफ्स और स्मॉल छोटे छोटे बीचेस देखने के लिए मिलेंगे।
द कोंकण रेलवे रन्स अलोंग दिस कोस्ट कनेक्टिंग मुंबई टू मैंगलोर, यानी कि मुंबई से मैंगलोर तक काफी एरिया को कनेक्टिंग करती हैं। द मालाबार कोस्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। द मालाबार कोस्ट इज द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। दिस कोस्ट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, बैकवाटर्स एंड कोकोनट ग्रेप्स, ये चीजें यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए मिलती हैं। द पोर्ट सिटी ऑफ कोची इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट। पोर्ट सिटी कोची जो है बच्चों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द वेस्टर्न घाट ए माउंटेन रेंज रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लान। लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लान, सबसे पहले यहाँ के जीवन शैली को हम देखते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, गुजरात के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कलरफुल नवरात्रि सेलिब्रेशन, अभी नवरात्रि त्योहार गया है। तो गुजरात इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट फेस्टिवल, डिलीशियस फूड, अपने फेस्टिवल्स और अच्छे खाने और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए गुजरात जाना जाता है। द पीपल गुजरात सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, नवरात्रा और उत्तरायण, यहाँ को लोग बड़े उत्साह के साथ इन त्योहार को मनाते हैं। गुजराती क्यूजाइन इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेरियन डिशेज लाइक ढोकला और थेपला। ढोकला और थेपला यहाँ की प्रमुख खाद्य फूड हैं, स्पेशल फूड माने जाते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज ए डाइवर्स स्टेट विद रिच कल्चरल हेरिटेज, यहाँ आपको रिच कल्चरल हेरिटेज देखने के लिए मिलेंगी। द कैपिटल सिटी मुंबई इज द फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया, मुंबई यहाँ की फाइनेंशियल हब है। महाराष्ट्र इज आल्सो नोन फॉर इट्स एंशियंट केव टेम्पल्स सच एज द अजंता एंड एलोरा केव्स, यहाँ की प्रमुख केव्स मानी जाती हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, ये मुंबई का प्रमुख गेटवे है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बच्चों कर्नाटका। कर्नाटका इज ए स्टेट विद ए मिक्स ऑफ एंशियंट टेम्पल्स, मॉडर्न सिटीज एंड ब्यूटीफुल बीचेस, यहाँ आपको ब्यूटीफुल मॉडर्न सिटीज मिलेंगे, ब्यूटीफुल बीचेस मिलेंगे। इसके अलावा द कैपिटल सिटी बेंगलुरु इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स थ्राइविंग आईटी इंडस्ट्रीज। आईटी इंडस्ट्रीज के कारण बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये अपना सिल्क प्रोडक्शन के लिए भी ये एरिया फेमस है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे केरला। गॉड ऑफ ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का खुद का देश इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफी प्राकृतिक खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। द स्टेट इज नोन फॉर बैकवाटर्स, बीचेस एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, यहाँ आपको काफी मात्रा में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। केरला इज आल्सो फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली एंड डिलीशियस क्यूजाइन, यहाँ आपको कथकली डांस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ आपको सी फूड, कोकोनट फूड, क्यूजाइन, बहुत अच्छा खाना देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोवा के बारे में। गोवा इज स्मॉल स्टेट नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, पोर्टुगीज इन्फ्लुएंट आर्किटेक्चर, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा ये शहर आपका बसाया हुआ था बच्चों। एंड वाइब्रेंट नाइट लाइफ, यहाँ आपको वाइब्रेंट नाइट लाइफ मिलेंगी। द स्टेट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू एंजॉय इट्स लेड बैक एटमॉस्फेयर एंड डिलीशियस सी फूड, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। दादरा एंड नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ फॉरेस्ट देख रहे हैं दादरा और नागर हवेली के, बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट हैं। हवेली इज स्मॉल यूनियन टेरिटरी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है। इट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ये जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिड यू नो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट्स, काजू और स्पाइसेस, पेपर एंड कार्डमम के लिए जाना जाता है। चलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इस एरिया वाले प्लान के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ेंगे और तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसका जो ये वाला एरिया है बच्चों तमिलनाडु में, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। द कोरोमंडल कोस्ट इज द साउथर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द गोदावरी रिवर डेल्टा टू कन्याकुमारी, गोदावरी से कन्याकुमारी तक के लिए ये इस विस्तृत फैला हुआ है। दिस कोस्ट इज नोन फॉर इट्स वाइड
सैंडी बीचेस एंड हिस्टोरिक टेम्पल्स। यहाँ आप देख रहे हैं ये द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। द नॉर्दर्न सरकार्स या उत्तरी सरकार के नाम से इसको हम जानते हैं। उत्तरी सरकार उड़ीसा वाला एरिया। द नॉर्दर्न सरकार्स इज द northern part of the eastern coastal plains. It stretches from the Godavari river delta to Mahanadi river delta. This region is known for its fertile lands and rice cultivation. चावल उत्पादन के लिए ये एरिया जाना जाता है। चलिए लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के लोगों का कैसा जीवन शैली मानी जाती है। वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट नाउन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ आपको वेस्ट बंगाल में क्यूजाइन फेमस पर्सनैलिटीज़, बहुत अच्छा खाना और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसकी कैपिटल सिटी कोलकाता है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ आपको काफ़ी कॉलोनिकल आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख रहे हैं विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता में, बड़ा ही प्रसिद्ध मेमोरियल है। चलिए उड़ीसा के बारे में हम पढ़ते हैं। ओडिशा नाउन फॉर इट्स एंशियंट टेम्पल। सबसे प्रसिद्ध टेम्पल कोणार्क सूर्य मंदिर, जो आपका ओडिशा का बड़ा फेमस मंदिर माना जाता है। ब्यूटीफुल बीचेस एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। द कोणार्क सन टेम्पल एंड द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी आर टू फेमस टेम्पल्स इन ओडिशा। दो प्रमुख मंदिर यहाँ के हैं। द स्टेट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स पेटचिरिटा पेंटिंग्स एंड ओडिसी डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है। चलिए आंध्र प्रदेश शहर के बारे में हम पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश इज स्टेट नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री, ब्यूटीफुल बीचेस एंड स्पाइसी क्यूजाइन। अपने खाने के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए ये जाना जाता है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। ए फेमस चार मीनार एंड गोलकुंडा फोर्ट, यहाँ के प्रसिद्ध गोलकुंडा फोर्ट हैं। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडक्राफ्ट सच एज कलमकारी पेंटिंग एंड बीडरी वेयर के लिए जाना जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं चार मीनार बिल्डिंग, हैदराबाद की प्रसिद्ध बिल्डिंग। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तमिलनाडु शहर भी अपने एंशियंट टेम्पल्स और अपने डांस फॉर्म और अपने भोजन के लिए जाना जाता है। कैपिटल सिटी इसकी चेन्नई है। इज नाउन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तमिलनाडु इज ऑल्सो फेमस फॉर भरतनाट्यम, यहाँ का प्रसिद्ध डांस है। द मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, यहाँ आप देख रहे हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई का। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, फ्रेंच कॉलोनियल हेरिटेज है। ब्यूटीफुल बीचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और स्पिरिचुअल आश्रम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिटी ऑफ पुडुचेरी इज आल्सो फ्रेंच क्वार्टर के शेप में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों भारत की आइलैंड्स के बारे में। जो आपका आइलैंड्स हमने जिक्र किया था, इस तरफ आपको अंडमान निकोबार और इस तरफ आपको लक्षद्वीप देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों ए बीच इन द अंडमान आइलैंड्स में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। दीज आइलैंड्स आर नाउन फॉर देयर ब्यूटीफुल बीचेस। ये अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाने जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर वाटर्स यहाँ का मिलता है एंड यूनिक वाइल्ड लाइफ मिलती है। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर सिचुएटेड है, जिसमें ब्रिटिश पीरियड के पीपल्स फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर भेजते थे। चलिए लक्षद्वीप देखते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप देखने के लिए मिलता है। ये आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत कोरल रीफ यहाँ पर है। These islands are known for their beautiful coral reefs। अपनी ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स के लिए जाने जाते हैं। टर्किश वाटर्स एंड सैंडी बीचेस के लिए भी जाने जाते हैं। द आइलैंड्स आर आल्सो नोन फॉर देयर यूनिक कल्चर विच इज ए मिक्स ऑफ इंडियन एंड अरब इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जहाँ आपको इंडियन और अरब इन्फ्लुएंसेस का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम देखते हैं। कोस्टल प्लेन्स आर लो लाइंग एरियाज अलोंग द कोस्ट। The western coastal plain and the eastern coastal plain are the two main coastal plains in India. दो main plain. The western coastal plain is divided into Gujarat coast,
कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। इसके अलावा ईस्ट वाला एरिया कोरोमंडल और नॉर्थर्न सर्कल्स में डिवाइडेड है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज कोस्टल रीजन्स। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।